अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा। मैं हूँ रबनाज। नाज़रीन, आज बारिश हुई है और बारिश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल की निस्बत भी आज ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश की वजह से कारोबार भी मुतासिर होते हैं। हम इस वक्त इस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर कारोबारी हज़रात भी आए हुए हैं और बारिश की वजह से उनका निज़ाम और कारोबार कितना मुतासिर हुआ है उनकी ज़ुबान जान। नाम क्या है आपका? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद, क्या करते हैं साजिद? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। तो आज तो बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका था, तो कितना मुतासिर हुआ है आज आपका जो काम है? बात बारिश के रिकॉर्ड की नहीं है, बात सारी है हमारी हुकूमत की। हमारी हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है। हमारी हुकूमत को चाहिए नालों की सफाई करवाना, गटर जो उनसे ये बंद पड़े हुए हैं, ये जो शॉप वाले हैं सारे अपने सारे कागज़ जो डाल देते हैं वो गटरों में चले जाते हैं और जिनकी वजह से ये पानी जो उनसा इतना ओपन हो जाता है और हमारे लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखो ना, हम अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए आते हैं, हर रोज़ 2000 पे करते हैं। तो आज हमने सुबह से 2 से 3 सवारियाँ उतारी हैं, जिसमें यानी कि ये जो रिक्शा आपने लिया हुआ है ये रेंट पर लिया हुआ है? नहीं, रेंट पे नहीं है, ये ख़ुद का रिक्शा है। तो जो बेचारे रेंट पे ले रहे हैं तो वो तो बड़ी मुश्किल से 500 रुपये रेंट निकाल रहे होंगे। तो बचाए ना, वो 500 रुपये रेंट दे रहे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे। अच्छा साजिद, रिहाइश का आपकी कहाँ पर है? मेरी रिहाइश सेंट्रल पार्क। सॉरी, सेंट्रल पार्क। वहाँ आज बारिश हुई है तो क्या सूरत हाल थी? वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन वो सोसाइटी इतनी अच्छी है, लगातार 4 घंटे बारिश होती रही है, लेकिन पानी जो सा वो गटर लाइन बिल्कुल ओके हैं और सीवरेज लाइन जो न्यू डली है और बाकायदा सोसाइटी वालों ने जो सा इसका भी इंतज़ाम किया हुआ है क्रेन का, मगर आगे कोई मसला होता है तो वो फौरी जबल ख़त्म करवा देते हैं। पानी नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल भी पानी नहीं है। पानी सबसे ज़्यादा ये इच्छरों की गलियों में देखें ना, लेडीज़ शॉपिंग करने के लिए आती हैं तो वो कहती हैं कि भाई हम एक लेडीज़ ने 4000 का जूता पहना हुआ है, वो पानी से कैसे गुजर के जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अब हम भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। हम कहते हैं कि भाई जहाँ पे 200 आपने कहा है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर तो ऐसा कोई भी निज़ाम नहीं है, सारा बारिश की वजह से निज़ाम अभी तक बेहतर है, लेकिन फिर दूसरी जानिब आप शिकवा भी कर रही हैं कि जो नदी नाले सड़कें हैं वो नदी नालों को मंजर पेश कर रही हैं। वो शिकवा मैं इससे कर रहा हूँ ना, ये देखें ना, वो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में तो बंदा मैनेज कर लेता है। अब ये जैसे इचरा बाज़ार है, यहाँ पे हर इंसान ने आना, दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि आटो पाकिस्तान कंट्री से भी लोग हमारे पाकिस्तान में आते हैं। इचरा ऐसा है कि इचरे में शॉपिंग करने के लिए आते हैं। अब जो आटो पाकिस्तान कंट्री से मेहमान इचरे बाज़ार में आएगा, वो देखेगा इतना इतना पानी है तो वो क्या हमारे मुल्क की तारीफ़ करेगा? वो हमें गलत नहीं कहेगा, हमारे हुक्मरान को बोलेगा। अभी पाकिस्तान में तो ये निज़ाम है, हमने क्या कारोबार करना है पाकिस्तान में। सुबह से आपने रिक्शा चलाया है, तो ऐसी कौन सी सड़कें हैं जहाँ से आपको गुजर हुआ है और आपने ऐसा निज़ाम देखा जिसकी वजह से आप शिकवा कर रहे हैं? ऐसा ये पूछे कि ऐसी कौन सी सड़क नहीं है जिसकी वजह से हमें मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अभी मेरे क्लच की तार टूट गई है, इधर भी पानी इधर भी पानी, ये मैंने पाँव ऊपर किए हैं। मैं जितनी मुश्किल से रिक्शा निकाल के लेके आया हूँ, अभी देख रही होंगी शायद मेरे फेस पे पसीना आया हुआ है। मुझे पता है कि मैं कितनी मुश्किल से अपना रिक्शा गुजार के लेके आया हूँ। अगर वो इस सड़कें सूखी होती, पानी ना होता, मैं इजीली लेके आ सकता था। कोई भाई आता, वो पीछे से लात लगाता और रिक्शे को लेके आ जाता, मुझे धक्का लगा के ना। बारिश के निज़ाम के बाद जो है आज सवारियाँ कितनी मुतासिर हुई हैं? सवारियाँ जहाँ पे हम 10 सवारियाँ उतारते हैं, आज सिर्फ 2 सवारियाँ उतारी हैं, 8 सवारियाँ मुतासिर हो गई हैं। तो सवारियों से डेली बेसिस पे जो लेते हैं रेंट, आप आज उतना ही लिया है या इससे ज़्यादा लिया आप? नहीं, हमने उतना ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। अच्छा, शुरू से रिक्शा चला रहे हैं आप? नहीं, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, जनरल हॉस्पिटल में। जनरल हॉस्पिटल में क्या करते हैं? मैं गायनी वार्ड में होता हूँ, वार्ड बॉय हूँ। तो गायनी वार्ड में आपको बर वक्त सैलरी नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से आप रिक्शा चला रहे हैं? टाइम दे रहे हैं, लेकिन हालात इस तरह के हैं, महंगाई का जौन सा बड़ा मुश्किल होता है घर चलाना। सैलरी में घर नहीं चलता, तो इसलिए हम पार्ट टाइम ऑटो चलाते हैं। घर में कितने मेंबर हैं? हम 10 लोग हैं। कौन कौन है घर में? मम्मा है, पापा है, सिस्टर हैं, भाई हैं, भाभी हैं। शादीशुदा हैं आप? नहीं, अभी शादी नहीं की। आगे क्या प्लान है? आगे यही प्लान है कि इंगेजमेंट होगी, अब बाहर जाने का प्लान है। पाकिस्तान से तो तंग आ चुके हैं, क्योंकि जितनी हम मेहनत पाकिस्तान में रह के कर रहे हैं ना, अगर हम आउट ऑफ पाकिस्तान कंट्री में किसी भी मुल्क में जाके इतनी मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं अपनी और अपनी फैमिली को बहुत आगे लेके जा सकता हूँ। ऐसा क्यों है कि हम हमेशा अपने मुल्क की जगह दूसरे मुल्क को तरजीह देते हैं कमाने के लिए? ये सिर्फ हमारे हुक्मरानों की गलती है। देखें, हुक्मरान गरीब लोग के लिए कुछ नहीं सोचता है, वो यही सोचता है गरीब लोग जहाँ पे 10 दिन की ज़िंदगी है ना, ये एक दिन में ख़त्म हो जाए। हमारे लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं देते हैं। अब गैस से देखो, गैस गर्मियों में सिर्फ वो 70 या 80 रुपीज़ किलो है, और लेकिन अब 220 250 कर दी है। अब ये बारिश होने की वजह से ये 300 पे पहुँच जाएगी। क्यों? बारिश हो गई है, रास्ते बंद हो गए, उनको बहाना मिल गया। ठीक है, हुकूमत को बहाना मिल गया है।
अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपके घर में और कौन कौन है जो कमाता है? मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं, पापा भी जॉब करते हैं, भाई भी जॉब। क्या जॉब करते हैं फादर? पापा मेरे एक सोसाइटी के अंदर ये जो बनी हुई कोठियाँ होती हैं ना, इनको सेल करते हैं। सेल करते हैं। और भाई? भाई शूज़ का काम करते हैं दूसरे। तो घर का निज़ाम कैसा चल रहा है इतनी महंगाई में? बस ये लगा लें कि भाई जैसे कहते हैं ना, गुजारा ही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास, आज बारिश हुई है और रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, यानी आज 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी बारिश कभी नहीं हुई है। तो बारिश के बायस कितना वो जो है आपको कारोबार मुतासिर? बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि हम 11 बजे आते हैं, अभी 2:30-3 बज गए, दुकान खोली है, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। और इतना पानी पीछे बैक साइड पे जाके देखे तो इतना पानी खड़ा, पानी में आए हैं। तो बहुत ज़्यादा निज़ाम दरम बरम हुआ है, कोई हालात नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल ही निज़ाम गलत हुआ है सारा। अच्छा, वैसे तो गली मोहल्लों में जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, बारिश का पानी जमा हो जाता है, तो वहाँ की जो रिहायशी हैं वो किसी न किसी तरह से वास्ता से जो है वो रब्ता कर लेते हैं। तो बाज़ार की इंतज़ामिया रब्ता नहीं करती? कोई भी नहीं रब्ता करती, पूछती नहीं। ये देख लें नीचे आगे क्या टूटी फूटी सड़क है, कोई उसको बनवाता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। भाई ये है कि महीने बाद चंदा लेने आ जाती यूनियन, बकाया पूछते हुए हमें कुछ भी नहीं है। पानी का निज़ाम का कोई सिस्टम नहीं है। तो गुलाम, मुझे ये भी बताइएगा कि डेली बेसिस पे कितना कमा लेते हैं आप? कुछ भी नहीं, कारोबार के ज़ीरो है कारोबार। हालात ऐसे हैं, बिजली के बिल डबल ट्रिपल हो गए हैं, ऊपर से बिजली फिर महंगी होगी। गरीब आदमी किधर जाए? और जो 600 कुछ का आटे का तोड़ा था वो अब 1200-1300 का आटे का। तो गरीब आदमी पिस रहा है और कुछ भी नहीं है, पूछने वाला कोई भी नहीं है। पूछने वाला भी कोई नहीं है। मुझे ये बताएं कि चूँकि बारिश होती है और बारिश की वजह से बिजली भी मुतासिर होती है, 2:30 बजे आपने कारोबार का जो है आगाज़ किया है आज दोपहर में, तो घर में बिजली का क्या निज़ाम? बिजली कभी आती है, कभी 2-2 दिन नहीं आती। कोई पूछने, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। और बिल जो है ट्रिपल डबल ज़्यादा आ रहे हैं बिल। एक घर का एक पक्का है, टीवी है, और उसमें 12,000-13,000 बिल आ रहा था। आज क्या सूरत हाल थी? बारिश हुई है तो आज क्या सिस्टम क्या था आज बिजली का घर में? बारिश की वजह से सुबह बत्ती लाइट गई हुई थी, अब थोड़ी देर बाद कोई 2 घंटे बाद आ गई थी लाइट उसकी घर की। यानी घंटे बाद जाने का जो है ना वो सिलसिला जारी है। तो लेस्को काम से रब्ता किया आपने? वो कोई भी नहीं, फ़ोन करते, फ़ोन ही नहीं उठाते। अब ये मेरे भाई साथ बैठे, इनके घर के 3-4 दिन बत्ती लाइट गई, ट्रांसफार्मर धमाका मार गया, वो अभी तक उसका कोई हाल नहीं निकला। कोई भी पूछता नहीं है, फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाते, राब्ता नहीं होता उनसे। जब भी बारिश आती है तो इसी तरह होता है? एरिया कौन सा है आपका? कौन से जगह से आए हैं आप? इधर बैक साइड पे रमानपुरा एरिया है। रहमानपुरा में तो अक्सर ही बिजली की शिकायत रहती है, तो बारिश की वजह से रहती है या फिर अक्सर ये डेली बेसिस की बात है? अक्सर तो वैसे भी जाती रहती, लाइट आती नहीं है, कम लाइट आती है। बारिश में तो ज़्यादा ही सिलसिला ख़राब हो जाता है। ये हमारा सारा ही सिस्टम जो है ना ख़राब हुआ है, पूछने वाला कोई भी नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है, पिस रहा है, उसको भी नहीं पूछने वाला है। ये कि इनको अपना मकसद में है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी को पूछते ही नहीं है। तो रहमानपुरा की जो इंतज़ामिया है वो भी रब्ता नहीं करती है लेस्को से, या आप लोग इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश नहीं करते? मैंने बताया ना, कोई भी नहीं करता, पूछने वाला, बात ही करने वाला कोई नहीं है। अब कोई हम काम छोड़ के फिर जाएंगे, फिर सारे बंदे इकट्ठे करें, फिर दफ्तर जाएं, तो इस तरह तो नहीं ना होता। कोई भी नहीं करता, कोई काम छोड़ के जाता है, वहाँ पिस रही है। अब फिर जो यूनिट बताएं, कुछ उसमें पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, महकमा मौसमियात ने अभी तक ना 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई की है, तो फिर कैसे आप सब मैनेज करेंगे? आज भी 2:30 बजे आए हैं, कारोबार का आगाज़ किया है 2:30 बजे आके, तो बाकी अगले दिनों में क्या करेंगे? अगले दिनों में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। जब बारिश ख़त्म होगी फिर ये कोई सिस्टम चलेगा। इसके बारिशों में तो हमारा काम ही नहीं है। ना बाज़ार के हालात देख लें क्या है, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं कि बाज़ार में सन्नाटा फिरा हुआ, किराए खर्चे हर चीज़। इस जगह का भी किराया दे रहे हैं? हाँ जी। कितना किराया दे रहे हैं? ये हमें नहीं इसका आइडिया, हमारे बॉस को आइडिया, वो इधर नहीं है। देते तो आप ही होंगे ना किराया? तो मुलाजिम हूँ मैं। आप ठीक है। घर में और कौन कौन है आप? मेरे बीवी बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, मेरी 2 शादी हुई हैं। 2 बीवियाँ रखी हुई, तो दोनों को कैसे मैनेज कर रहे हैं आप?
बस मैनेज करना पड़ता है, 3-4 दिन इधर रहता हूँ, 3-4 दिन उधर रहता हूँ। तो आपस में लड़ाई नहीं होती ये दोनों की? लड़ाई अक्सर हो जाती है, बस जब इकट्ठे होंगे तो फिर होती है। मज़ीद भी इरादा है शादी करने का? नहीं नहीं, वो तो मेरी एक मजबूरी बनी हुई थी। 17 साल हो गए थे शादी को, जब दूसरी शादी की तो फिर अल्लाह ताला ने उधर भी बेटियां दे दी, जो दूसरी शादी की थी उसमें बेटे दे दिए। शुक्र अल्लाह का करोड़ा एहसान है, बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदील। अदिल, आज बारिश हुई है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, सारा सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। कारोबार कितना मुतासर हुआ? जी कारोबार तो ऑलरेडी बारिश के बगैर भी मुतासर ही है, जैसे हालात हैं, जैसे महंगाई है, ठीक है। इसमें बारिश का तो इतना कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी जब बारिश होती है यहाँ पे पानी काफ़ी खड़ा हो जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कस्टमर बड़ा मुतासर होता है, ठीक है। इस वजह से कारोबार में फ़र्क पड़ता ही है, ज़ाहिर बात है। ये दुकान आपकी अपनी? जी नहीं, मैं जॉब करता हूँ। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं ये समनाबाद से आता हूँ, ये 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। समनाबाद में भी यही सूरत हाल थी? ऐसे ही है, वहाँ पर काफ़ी पानी था, अभी भी है वहाँ पर? अभी भी मौजूद होगा। जब भी बारिश होती है ऐसे ही पानी जमा हो जाता है समनाबाद में? वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। ये समनाबाद में काफ़ी ऐसे रोड हैं जहाँ पे बाइक नहीं गुजर सकती, बंद हो जाती है, इतना कैसे आए आप यहाँ पर? मैं बस कुछ रास्ते ऐसे हैं जो खुश्क होते हैं, तो मैं वहाँ से निकला, पैदल चल के आए हैं यहाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। तक? बिजली का निज़ाम भी मुतासर हुआ होगा सुबह से, मार्केट्स में भी यही सूरत हाल है? जब मौसम अच्छा होता है ना, पता नहीं क्या वजह लाइट चली जाती है, कभी हवा कभी अच्छी चल रही है या बारिश हो रही है तो लाइट चली जाती है, ये पता नहीं क्या वजह है, ठीक है ना, ये गलत बात है। बारिश की वजह से ही होता है सिर्फ, या पहले भी कुछ ऐसी सूरत हाल होती है? वजह से भी होता है, और बारिश ना भी हो रही हो तो तब भी लाइट का बड़ा मसला है यहाँ पर। कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन के लिए चली जाती है, और हम जनरेटर चलाते हैं जिसमें हमारा तकरीबन कोई 3-4 लीटर पेट्रोल लग जाता है, ठीक है। तो 1000-1500 का पेट्रोल हमारा मस्ट है डेली बेसिस पे? डेली बेसिस नहीं, कभी पूरे दिन के लिए जाती है। एक हफ्ते में ना एक दिन ऐसा होता है जो पूरे दिन के लिए जाती है, और आम दिनों में तो घंटा 2 घंटा, पूरे दिन में तकरीबन 4-5 घंटे लाइट जाती है, ठीक है ना। फिर भी हमारा कभी 500-600 का 700 का पेट्रोल लग जाता है रोज़ाना का। आप क्या शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटियाँ मेरी, शादीशुदा हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, तो अलहदा रहता हूँ। तो इंडिपेंडेंट है। आज तो बारिश हुई है, निज़ाम भी मुतासिर हुआ है, कारोबार भी मुतासिर हुआ है, बिजली मुतासिर हुई है, और रास्ते जो हैं वो बारिश में तो आना मुश्किल हो जाता है कारोबार हजरात के लिए। तो आज अगर यही सूरत हाल रही, ख़रीदारी ना हुई, तो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए मैनेज तो करना पड़ना है, अगर कस्टमर है नहीं है मैनेज तो करना पड़ना ही है, ठीक है। ये तो निज़ाम, ये तो देखा जाए तो ये रब की तरफ से है, रिज़्क़ तो है जो अल्लाह ताला ने वादा किया रिज़्क़ का, वो अल्लाह पाक ने देने देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मियाँ शफीक। मियाँ शफीक। मियाँ शफीक क्या करते हैं इसके अलावा? यही काम है हमारा, सिर्फ ये डेली बेसिस पे यही काम करते हैं? यही काम। स्टॉल लगाया हुआ है या फिर ये जगह रेंट पे ली हुई है? नहीं, ये अपनी है ज़ाती। मैं मुलाजिम हूँ यहाँ पे, मैं मुलाजिम हूँ। तो मुझे ये बताएं, आज बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो रिहाइश का कहाँ है आपकी? पहले ये शहजान फैक्ट्री। शहजान फैक्ट्री, वहाँ पे क्या सिस्टम था? आज बारिश हुई है, पानी, सारा पानी खड़ा हुआ था। बारिश की वजह से पानी तो जमा हुआ है, आने में मुश्किलात भी होंगी। है, क्यों नहीं होती, सबको है। किस तरह आए फिर आप यहाँ? बाइक पे आए हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बारिश की वजह से कारोबार तो मुतासिर होता ही है, आपका आज कारोबार भी मुतासिर हुआ? हाँ जी, क्यों नहीं हुआ हुआ है। कितने बजे जो है ये आपने आज अपना कारोबार स्टार्ट किया? तकरीबन 12-12:30 बजे आ गए थे। वैसे आम रूटीन में कितने बजे करते? 10:30 बजे आ जाते हैं हम। सुबह से कस्टमर्स भी आए हैं या मतलब ऐसे बस बैठे हुए हैं? यह आई चलाई थोड़ी बहुत चल रही है। खरीदारी भी हुई होगी? हाँ, शुक्र अल्लाह का। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर भी पानी की यही सूरत हाल थी? काफ़ी पानी था, यहाँ पे भी पानी था, अब तो काफ़ी निकल चुका हुआ है। बज़ाते आप लोगों ने खुद ही इस पे काम किया पानी निकालने में, या फिर यहाँ की यूनियन ने आपकी कोई मदद की है? ये खुद ही पानी खुद ही निकल गया, किसी की कोई नहीं है, खुद ही निकल गया। यूनियन से नहीं रब्ता किया आपने कि बारिश की वजह से पानी जमा हो जाता है? मसाइल हो तो फिर यूनियन से रब्ता तो किया। आपने कहा यहाँ पे बहुत पानी जमा हो जाता है? पानी है था, सुबह के टाइम काफ़ी पानी था, वो खुद ब खुद ही निकल गया। अच्छा शफीक, मुझे ये बताएं आपके घर में कौन कौन है? घर में कौन कौन है? घर में मिसेज है, बच्चे हैं, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं,
पढ़ते हैं? नहीं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं सारा सिस्टम, इतनी महंगाई और आज बारिश और फिर बिजली का निज़ाम कैसा था? बहुत ज़्यादा ही मसला मसाइल ख़राब है, बहुत ज़्यादा। निज़ाम किसी का भी नहीं चल रहा। हर बारिश की वजह से निज़ाम मुतासिर हुआ है आज बिजली का, या वैसे कारोबारी कंडीशन जो बनी है ना, माली हालात की वजह से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। बिजली इतनी महंगी, महंगाई इतनी हो गई है, बंदा क्या करे बोलें। अच्छा, जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे भी पानी जमा था, बादशाह का अमला आया था काम करने वहाँ पर? कोशिश तो होती है हर बंदे की, ऐसी कोई बात नहीं, मगर फिर भी चल रहा है इंतज़ाम। अच्छा, अगले दिनों में भी यही सूरत हाल रहेगी? महकमा मौसमियात ने हमेशा अलर्ट कर दिया है आवाम को। ये सबके साथ ही है। 8 जुलाई तक अभी बारिशों का यही सिलसिला जारी रहेगा और जो सैलाब का भी खदशा जाहिर कर दिया है, तो किस तरह से मैनेज होगा सारा सिस्टम? सैलाब अगर आ जाता है, खुदा न से खास्ता, आगे भी कर लेंगे। पानी हो जाएगा हर जगह पे, मार्केट्स में जहाँ से ख़रीदारी करेंगे, कपड़े की ख़रीदारी करेंगे, तो फिर किसी ने खाने को तो देना नहीं है, खुद ही अपना पेट आप ही पाल लें, फिर जैसे होगा सिस्टम चला लेंगे। कितना जो है वो महाना कितना कमा लेते हैं? 30,000 रुपये। 30,000 में गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी बारिशें होती हैं और हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? हुकूमत तो बिल्कुल ही कुछ ना पूछें। हुकूमत की वजह से जाए तो कुछ भी नहीं। हुकूमत तो कहती है ये जो 30 कमा रहा है ये भी हमें दे जाए। किसी ऐसा क्यों? वो हुकूमत का तो यही प्लान है, किसी तरीके से दे जाए, हम अपना पेट पाल लें। 30,000 रुपये वो कहते हैं हमें ही दे जो, बिजली के बिलों में दे जो या गैस में दे जो, किसी में भी दे जो, क्या करेंगे। अच्छा, बारिश तो हुई है लेकिन हमने कल परसों देखा कि डॉलर भी सस्ता हुआ है और ख़ासा सस्ता हुआ है, कुछ फ़र्क पड़ा है? मुलाजिम पेशा लोगों ने डॉलर देखा है, डॉलर कैसे, बस ये बातें ही बनी है, डॉलर सस्ता हो गया, पेट्रोल हो गया, कहाँ पे हुआ है? लेकिन फ़ायदा तो इससे आवाम को ही होता है। हुआ है फ़ायदा, मुझे बताएं किसको हुआ है फ़ायदा? इतना बता दो किसको हुआ है। आपको फ़ायदा हुआ है? आप तो फिर भी पेट्रोल में आई हैं ना खर्च करके, हुआ है कोई फ़ायदा? किसी को कोई फ़ायदा नहीं, इनके पेट भरे हैं और किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम है मेरा नाम। मोहम्मद नईम साहब, अपना बिजनेस है ये? नहीं, मैं सेलमैन हूँ यहाँ। सेलमैन है यहाँ पर, आपका अपना बिजनेस नहीं है? डेली बेस पे होता हूँ, हवाई रोज़ी है मेरी जी। अच्छा, बारिश भी हुई है आज, हवाई रोज़ी तो मुतासिर हुई हो? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। जो दिहाड़ीदार बंदा होता है उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि बारिश हर साल, सैलाब, पानी, हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि लो जी अगले साल लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं कौन सा वो साल है जी। आज हुई है लोड शेडिंग, बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश, रिकॉर्ड तोड़ती हैं 30 साल के। बारिश शुरू होगी, ख़त्म होगी, लोड शेडिंग भी होगी, घोड़े पानी भी खड़ा हुआ है जो पंजाबी में कहते इतनी मतलब लोड शेडिंग, बाज़ारों में भी ये सूरत हाल है लोड शेडिंग की, घर के अलावा भी? होती है, क्यों नहीं होती। कब घंटा आए थे आज आप काम पे? मैं आज तकरीबन 2 बजे आया हूँ। वैसे क्या टाइमिंग क्या है वैसे? यहाँ 11 बजे से रात 10 बजे तक है। तो आज लेट आए हैं? जो ज़ाहिर है जी, बच्चों के लिए रोटी तो कमानी है ना। क्या नाम है आपका? अली नाम है मेरा। अली, आपका अपना काम है ये? ये जी कारोबार अपना है। तो इसका किराया भी देते हैं? ठीक। किराया भी देना और अल्लाह के लिए तो नहीं कोई बैठने देता, बाजी बाज़ार है, किराया तो देना पड़ेगा। जब बाज़ार में बैठे किराया तो बेशक देना पड़ेगा। किराया काम ही नहीं है। आपके सामने देखें, बारिश हुई है, सुबह से कोई काम नहीं है, फाड़िक बैठे हैं, कस्टमर का मुंह देख रहे हैं, कहीं से कोई कस्टमर कस्टमर नहीं आया सुबह? कोई भी नहीं। बारिश हर जगह में, पानी इतना खड़ा हो गया है। यहाँ पे भी पानी था पर सुबह यूनियन से रब्ता नहीं किया कि आगे यहाँ पर? डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि ऊंची इलाका है ना हमारा। बाकी नशीबी इलाके जितने भी हैं, मजांग है, इधर शमा है, पीरगाजी रोड है, अनारकली है, इस तरह के इलाकों में पानी खड़ा है। पर इचड़ा वहाँ है जहाँ से पानी निकल जाता है। अच्छा अली, आते कहाँ से हो? मैं इचड़ा में इधर ही रहता हूँ। कहाँ पे? इधर बाज़ार के पीछे मेरा रहाइश है। इधर ही पीछे रहाइश है मेरी। मैं इधर ही, मैं दूर नहीं आता। मसला कहने का हम तो आ जाते हैं, जो दूर दराज से लोग आए हैं, इनके पास एक बच्चा सेलमैन काम करता है, वो अभी तक नहीं आया। कारोबार नहीं है, वो भी नहीं आया। उसके बाद बेचारे की दिहाड़ी लग गया। हमारा तो कारोबार है, हम तो जो बर्दाश्त कर लेंगे। जो हमारा आदमी वो कहाँ से रोटी का बसर करेगा? तो बच्चा नहीं आया काम पर, तो अगर वो आ जाता बाई चांस, तो उसको कैसे आज मैनेज करते? पैसे कहाँ से देते? उसने आ जाना, उसने अपना मुकद्दर लेके जाना, उसकी मुकद्दर से आप हमें रोटी दे देगा, कोई पता लगता है?
किसी के एक सिस्टम से किसी का सिस्टम लगा होता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं आया मैं तो मैं कल ही पैसे कमाने, नहीं, इस तरह नहीं होता। बाज़ार में 36 दुकानें हैं, 36 के पास एक जैसी वैरायटी नहीं होती। किसी ने किसी तरीके से पैसे, किसी ने किस तरीके से पैसे करने। इंसान है ना अपना माइंड सेट रखेगा तो फिर कस्टमर इंशाल्लाह आ जाएगा। आने वाले रोज़ में भी यही सूरत आ रहेगी, बारिशें होंगी मज़ीद। आने वाला रोज़ इससे बेड़ा बारिश ना भी हो तो कारोबार के ये रमज़ान के बाद सिस्टम ही नहीं, कारोबार अपनी जगह पे नहीं आया, नीचे जाई जा रही है, मैशत भी नीचे जा रही है और कस्टमर भी और हम भी नीचे जा रहे हैं। कारोबार का समझ ही नहीं लग रही होना क्या। बस दिन ब दिन यही लगता है कि पता नहीं यार रोटी पूड़ी होनी कि नहीं। पिछले साल इस सीज़न में इतना अच्छा काम था, इस टाइम कुछ भी नहीं। ये 2 पल्ले से किराया डाल के दे दिए हैं, 1,70,000 मेरी दुकान का किराया है। मैं क्या करूँ, थक गए हैं बस। 1,70,000 के 70,000 जगह देखें, कब्र से भी छोटी जगह, मजबूरी है। अब काम तो करना है, बाज़ार है, आते हैं घर से, अल्लाह ताला भेजता है कि आज जाओ, रोटी को कोई सरबंद लगा देता है। पर जो हालात बने हैं समझ नहीं आ रही इस टाइम, बस एंड हो गया कारोबार। बारिश की वजह से बिजली भी चली जाती है। जाती कल 8 बजे की है, परसों आई है, चली जाती पता ही नहीं आने का कोई आना है। हवा चलती है, लाइट चली गई, डियाँ उड़ गई हैं, ऊपर आते नहीं हैं लेस्को वाले। जब आ जाते हैं जी ये होना है, तो होना, तो होना, तो वो कर करके 2 दिन लाइट पता नहीं करते आप उनसे? करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? पता क्यों? तो कहते हैं जब भी आवाम रब्ता करती है हम तो फ़ौरन रिस्पॉन्स करते कर हैं। सकते हैं, गिरेबान तो पकड़ नहीं सकते। रिक्वेस्ट है, किसी के आके होगी रिक्वेस्ट की है, उनके भी रिक्वेस्ट करेंगे। इंतज़ामिया से भी नहीं कहते आपके वो रब्ता करें? दफ्तर जब चले जाते हैं, अक्सर दफ्तर के बाद चले जाते हैं तो ताले लगे होते हैं दरवाज़ों में, क्या करें। इंतज़ामिया को कोई पूछने वाला नहीं? इंतजामिया को हम तो किसी से नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ तो सरते नहीं है किसी से, जो भी है खुद ही करना है। ये होता है छत पे चले जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं, यही कर सकते हैं। यूपीएस भी कितनी देर तक चलेगा, घंटा 2 3 5 10 घंटे चलेगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, बारिश तो हुई है लेकिन डॉलर भी सस्ता हुआ है कल। हमारा डॉलर से बाजी कपड़ा, जब डॉलर अब सस्ता हुआ ना, कपड़ा वहीं खड़ा है, उससे नीचे नहीं आना। कोई भी चीज़ है ना, उसको हम पीछे जाते हैं ना, कपड़े उन्होंने कहना यार पानी जो थले रहेगा वे लाएंगे, नीचे आप कोई सिस्टम नहीं है। कस्टमर भी आ गया था डॉलर, जब बढ़ता हम कस्टमर को डॉलर ही कहते हैं, जब नीचे आता कस्टमर हमें कहता है डॉलर पानी थले आया, तो हम बेबात सा चुप कर जाते हैं, क्या करें। बस ये बना है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज तो बारिश हुई है, कारोबार भी मुतासिर होगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल होता है, वक्त फ़र्क पड़ता है। कहाँ से आए हैं आप? क्या कह रहे हैं? आप आए कहाँ से हैं? मैं सियालकोट से आया हूँ। सियालकोट से? अच्छा, ये बिज़नेस करने आए हैं। सियालकोट में ऐसी क्या कमी थी कि लाहौर आना पड़ा? वो जहाँ पे रिज़्क लिखा हुआ है वहाँ पे ज़रूर जाना है, जो मर्ज़ी कर लो। हाँ जी। पैदाइशी सियालकोटी हैं या फिर यहाँ मतलब? सियालकोट का। अच्छा, तो यहाँ पर आप ट्रांसफ़र हो गए वहाँ से यहाँ पर? ठीक है, तो फैमिली भी साथ ही रहती है? हाँ जी बिल्कुल रहते हैं। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पे आप काम करते हैं। आज तो बारिश हुई है तो इससे ये मुतासिर भी हुआ होगा आपका काम? हाँ जी मुतासर होता है। फिर कैसे आज का जो निज़ाम कैसे चलेगा? ये अल्लाह पाक ने सब निज़ाम चला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रहते कहाँ पे आप? लाहौर में कहाँ रहते हैं? इधर ही रहता हूँ, इच्छरे में। इच्छरे में कौन सी जगह है? इच्छरा तो बहुत बड़ा है। हाँ जी, वो रहमान सेंटर के बैक साइड पे। जब यहाँ आए थे आप तो यहाँ पे पानी की क्या सूरत हाल देखी आप? यहाँ पे तो पानी बिल्कुल साफ़ हो गया था जब मैं आया। कब तक आए थे आप यहाँ पे? यानी कि काफ़ी लेट आया था, 3-4 बजे आया हूँ। हाँ जी। वैसे रोज़ कितने बजे आते हैं? तकरीबन सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी 10 बजे ख़रीदारी शुरू हो जाती है? हाँ जी हो जाती है। अच्छा, तो डेली बेसिस पे कितना कमाते हैं वैसे? ये मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया, नहीं। गुजारा हो जाता है रोज़ कमाने? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, शुरू से ये काम कर रहे हैं? हाँ जी, मैं पहले टॉवल बेचता था, उसके बाद ये मैंने बनाने बेच रहा हूँ। ऐसी क्या मजबूरी होगी कि टॉवल बेचना शुरू कर दिए, टॉवल के बाद ये वाला बिजनेस शुरू कर दिया? आगे बेचते हैं, फिर वो ख़त्म हो गया। कैसे क्राइसिस? वो टॉवल में मैं ख़त्म कर दिया फिर बाद में। हाँ जी, दुकान थी पहले? दुकान थी। हाँ जी बिल्कुल। कहाँ पर? यहीं पर थी? हाँ जी। क्या वजह क्या बनी कि मतलब टॉवल की दुकान जो है बंद करनी पड़ी? मसला हो गया था। क्या मसला था? वो अल्लाह की तरफ से एक मसला हुआ था, तो फिर वो ख़त्म हो गया काम, फिर वो प्रॉपर्टी सेल हो गई। प्रॉपर्टी सेल की कोई वजह थी कि प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी थी? नहीं, किसी की प्रॉपर्टी उसके बाहर मैं लगाता था, तो उनको मैं रेंट देता था, तो वो ख़त्म हो गए, उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी? हाँ जी, तो फिर मेरा काम ख़त्म हो गया। फिर आपने कहीं और कोशिश नहीं की, कहीं और दुकान देख लें और दोबारा से अपना कारोबार स्टार्ट कर? महंगा हो गया ना, बड़ी प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई थी, फिर लेने में मुश्किल हो रही थी, फिर मैं इससे यही काम कर रहा हूँ मजबूरन। अच्छा, मजबूरन कर रहे हैं काम? हाँ जी,
अच्छा मुझे ये बताएं आपके घर में कितने जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स कितने हैं? हम 3 मेंबर हैं, एक मेरी बेटी है और एक मेरी बेगम है और मैं। बेटी क्या करती है आपकी? वो ना जॉब कर रही है फ़िलहाल, क्या जॉब करती है? वो यूनिक स्कूल में। यूनिक स्कूल में टीचिंग करती है। नहीं टीचिंग नहीं, वो कंप्यूटर। तो दोनों बाप बेटी मिलके घर का निज़ाम चला रहे हैं। हाँ जी। कितने बजे तक रात में ये जो आपका कारोबार, वैसे तो हुकूमत ने ऐलान किया था कि 10:30 बजे मार्केट्स बंद हो जाएं, तो कब तक आप चले जाते होता है 10 बजे तक? कितना जो है वो ख़रीदारी कितनी तक हो जाती है? ये तो कोई नहीं, वो कभी मुख्तलिफ होते हैं, रोज़ाना से आते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम, ये तो आपको पता ही है। अच्छा बारिश जब होती है तो आपका कारोबार कितना मुतासिर होता है? और बारिश जब होती है बहुत मुतासर हो जाता है काम। कितना मुतासिर मतलब आगे भी महकमा मौसमियात ने कहा है आगे भी कुछ ऐसी सूरत हाल रहने वाली है, 8 जुलाई तक बारिशें होंगी। तो ये अल्लाह पाक ने जब पैदा किया है इंसान को तो उसने साथ रिज़्क भी भेज दिया है, गुज़श्ता हाँ भी कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, अल्लाह पाक ने दे देना है, जैसे जितनी मर्ज़ी बारिश हो, जो मर्ज़ी हो, अंधेरी हो और बारिश हो, जो कुछ भी हो ये रब ने देना है, ज़रूर देना। किराए पे रह रहे हैं? हाँ जी। किराया भी निकालना होता है महीने का, घर का खर्चा भी चलाना होता है। मुश्किल हो रहा है, ये भी बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल हो रहा है। ये वाला सेट जी, हॉटपॉट है, रुमाल है, चंगेरा जी, 3 पीस ये बेचता हूँ। कितने में बेचते हैं आप ये अब 550 का बताता हूँ, 400 का, 450 का, 500। खवातीन की तो आदत होती है 500 भी बताओ तो 200 में लेके जाती हैं। नहीं वो 12 खाएगा तो दुकानदार देगा ना, 200 का तो 12 नहीं खाता। अच्छा कहाँ रहते हैं आप? ये मैं इधर रहता हूँ मोहम्मद अली रोड पे। मोहम्मद अली रोड पे बारिश की क्या सूरत हाल थी? सुबह बारिश हुई? ये पानी खड़ा हुआ उधर, तो फिर पानी में से गुजर के पैदल ही आया हूँ। पैदल आए? कितने बजे तक आ गए थे आज? कब मतलब स्टार्ट किया आपने अपना ये कारोबार? मैंने 4:15 बजे इधर जमात होती है, उधर नमाज़ पढ़ के तकरीबन नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी का सामना होगा बारिश की वजह से? नहीं कोई नहीं, इधर पानी खड़ा ही नहीं ना, पानी तो पीछे खड़ा हुआ ना। मुझे ये बताएं कि इस जगह का किराया भी दे रहे हैं? नहीं ये दुकान बंद है, हमने लगाया है जी, दुकान खुली हुई तो फिर टोर के सेल करते हैं। यानी जब दुकान खुली हो तो फिर कहीं जगह नहीं मिलती है ऐसे ही? अगर आज ये दुकान खुली होती और मतलब वो चलना होता, बारिश भी हो रही होती? मेरे पास पड़ा हुआ, उसमें डाल लेते हो सेट, एक हाथ में पकड़ लेते हो, एक छापर बाह में डाल लेते हो तो बेचता तो। अच्छा मुझे ये बताएं, शुरू से आप लाहौर में रहते हैं? जी लाहौर में ही रहते हैं? नहीं, शुरू मैं गाँव का हूँ। कौन से गाँव पे? मेरा ज़िला सरगोदा, तहसील पुलवाल है, पुलवाल के साथ मेरा गांव है 4 चक। कब से ये काम कर रहे हैं? ये मुझे 20 साल हो गए। 20 साल? कुछ और नहीं सोचा कभी करने का? ये अल्लाह का शुक्र है, बस रोटी पूरी कर रही, अक्ल हाल दी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं है। क्या मजबूरी थी कि मतलब ये सब बेचना स्टार्ट कर दिया? 20 सालों में मतलब यही कर रहे हैं? हाँ जी 20 साल हो गया। वजह क्या है? बस यही आइटम अच्छी लगी है, बस यही सेल करते हैं, इसमें अल्लाह पाक रोटी पूरी कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद नईम है मेरा नाम। मोहम्मद नईम साहब, अपना बिजनेस है ये? नहीं मैं सेलमैन हूँ यहाँ। सेलमैन है यहाँ पर? आपका अपना बिजनेस नहीं है? डेली बेस पे होता हूँ, हवाई रोज़ी है मेरी जी। अच्छा बारिश भी हुई है आज, हवाई रोज़ी तो मुतासिर हुई हो? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। जो दिहाड़ीदार बंदा होता है उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि बारिश हर साल, सैलाब, पानी, हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि लो जी अगले साल लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं कौन सा वो साल है जी। आज हुई है लोड शेडिंग, बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश, रिकॉर्ड तोड़ते हैं 30 साल के। बारिश शुरू होगी ख़त्म होगी, लोड शेडिंग भी होगी, घोड़े घोड़े पानी भी खड़ा हुआ है जो पंजाबी में कहते इतनी मतलब लोड शेडिंग बाज़ारों में भी ये सूरत हाल है लोड शेडिंग की, घर के अलावा भी होती है, क्यों नहीं होती। कब घंटा आए थे आज आप काम पे? मैं आज तकरीबन 2 बजे आया हूँ। वैसे क्या टाइमिंग क्या है वैसे? यहाँ 11 बजे से रात 10 बजे तक है। तो आज लेट आए हैं? जो ज़ाहिर है जी, बच्चों के लिए रोटी तो कमानी है ना। आए कहाँ से हैं आप? मैं इधर इछरे के ही रहने वाला हूँ। कहाँ इच्छा, कौन सी जगह? समनाबाद में तो आज बहुत पानी था। और बस पहुँचा ढाया गोडे। पैदल आए समनाबाद? हाँ जी। कोशिश नहीं की कोई सवारी ले लूँ या फिर? कोशिश जेब खाली हो तो फिर सवारी कहाँ से ढूंढेगी। या 11 नंबर पे आए हैं बैठ कर। समनाबाद से यहाँ
11 नंबर पे आते हैं। ये 11 नंबर, ये अच्छा, ये 11 नंबर है, ठीक है। ये 11 नंबर इस पे आए। मुझे ये बताएं, सुबह से कितने ख़रीदार आए हैं दुकान पे? अभी तो फिलहाल बिस्मिल्लाह ही की है, अभी तो किस्तों भी गाहक आ रहे हैं, ज़ाहिर है बारिश पर खरीदारी भी हुई है सुबह से, या मतलब यही सूरत हाल? और अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 जोड़े अभी सेल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिज़्क़ हलाल खाता हूँ, तो इसीलिए एक छुट्टी भी मेरे लिए करनी ना बहुत मुश्किल है। छुट्टी वैसे मिलती है यहाँ से? नहीं, ये आपको आगे बताया था, ये जैसे बारिश पड़ गई, कुछ भी आ गया तो बंद। ये तो दुकान के ओनर अच्छे हैं कि उन्होंने कहा जी आ जाएं, एक भी बच्चा कोई बात नहीं, आप आ जाए। ये बात। घर में और कौन कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, मेरी कुलौती बेगम है, मेरी बच्चे हैं, मैं माशाल्लाह मेरे जितने बड़े हैं बच्चे काम करते हैं, कुछ कोई पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की मेहरबानी, वरना जितनी महंगाई है हम तो अब एक क्या कहते हैं किचन भी नहीं बना सकते। कितना टाइम हो गया इस दुकान पे? मुझे यहाँ 3 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? मैंने अपना भी काम किया था, यही जूतियों के ही, फिर हालात महंगाई, क्या हालात, क्या वजह बनी? अब हम नहीं ले सकते, मैं नहीं अड्डा ले सकता। अपना कारोबार था? हाँ जी, मैंने 8 साल अपना अड्डा चलाया, कारोबार किया है बच्चों। कहाँ पर? बाद मेन पे जूतियों की शॉप, इन पर? डांस सेंटर है प्लाजा, वहाँ किया था। अब बड़ा मुश्किल हो गया, किराए बहुत हैं, किराया देना मुश्किल था। किराया भी आगे, हर चीज़ तो महंगी होगी, कस्टमर पुराने रेट ही पे ढूंढता है कि नहीं जी, तो बड़ी मुश्किल होगी आजकल। कोई नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दे रहा है, खा रहे हैं। जो गरीब आदमी वो पिसता जा रहा है, जो अमीर है उनको क्या फ़र्क पड़ना है, ये बात। घर में और कौन कौन कमाता है? मेरे 2 बेटे कमाते हैं, ये बात, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साथ दे रहे हैं आपका? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर लड़ाई नहीं होगी? आज कारोबार मुतासिर आ गए हूँ, आज नहीं होगी, आज नहीं, आज शॉप पे आ गए हैं ना आते तो होती। हो भी सकता है, फिर ज़ाहिर घर में रहते बहुत मुश्किल होता है, फिर बंदा कहता है यार किसी पार्क में बैठ जाए, वो ठीक है, घर में नहीं बैठा जाता। घर में क्यों नहीं बैठा जाता? हालात की वजह से? बच्चे हैं आज छोटे हैं, वो मांगते हैं पापा ये ला दो वो ला दो, तो जेब में होगा तो लाएंगे ना, नहीं तो ये बात है, इसीलिए आना पड़ता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बुज़ुर्ग आपका? शहजाद। शहजाद साहब। शहजाद साहब अपना लगाया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह किराया भी देते हो? सब कुछ देते हैं, कितना किराया? किराया भी देते हैं, बिजली के बिल भी देते हैं, घर का भी चलाते हैं, जब चल कुछ नहीं चल रहा। इसमें हो जाता है सब मैनेज? पहले होता था, कुछ नहीं होता, महंगाई ने बेटा कमर तोड़ दी है सबकी। आपको पता ही है महंगाई किधर से किधर जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। रुपये की चीज़ 10 रुपये की हो गई है। जब बच्चे को 5 रुपये देते थे चीज़ के लिए, बच्चा खुश होता था, अब उसे 50 देते हो फिर भी खुश नहीं होता। आता क्या है? कुछ भी नहीं आता। बिजली के बिल देख रहे हैं, दुकानदारों ने ईद मनानी है, वाम ने या बिजली के बिल दे, ईद बच्चों की मना ली है, बिल वगैरह नहीं दे सके। बिल नहीं दिए तो वो बिल तो लेस्को ने कहा है बेटा, वो काटने आ जाते हैं, काटने आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं आप? लिहाज करते वो काट के ले जाते हैं। मीटर आप अगर सोए हुए हैं नीचे से उन्होंने मीटर काट के ले, कनेक्शन लगा हुआ है अब या कटा हुआ है? लगा हुआ है। वैसे इन केस बात बता रहा हूँ मैं आपको, अब तो बिल्कुल भी राइट ख़त्म कर दी है कि फ़ौरन ही जमा ना करवाया तो 0/0। आगे थोड़ा सा टाइम मिल जाता था, अब नहीं मिलता किसी को टाइम। वो कहते हैं ऊपर से आर्डर है, ऊपर से आर्डर है। कहाँ से ऑर्डर? ये जो ऊपर बैठे हुए हैं। अपील नहीं करते आप उनसे कि पहले इतनी महंगाई है, थोड़ा सा तो मार्जिन दें हमें? मेरे कहने से कुछ होगा? अवाम ही नहीं निकल रही बाहर सड़कों पे। अवाम सड़कों पे निकलेगी तो कुछ होगा ना। इनके से किसी को कोई, हर बंदा परेशान है। ये नहीं कि मैं अकेला, मैं हूँ, हर दुकानदार, हर घर, हर गली मोहल्ला, लेडीज़, हर कोई परेशान है। कहाँ से आते हैं आप? जी कहाँ से आते हैं? पिछड़े से ही, पिछड़े में कहाँ से? चौक बाबा ये चौक बाबा आजम, जहाँ पे रेहड़ियाँ वगैरह भी लगती हैं, वहाँ पे नहीं सोचा कि वहाँ पे कर लूँ काम? ये इधर आना पड़ता है? नहीं, पिछड़े ये तो है 2 कदम पे। यो कौन सा हमने रिक्शे पे आना है, वैगन पे आना है। चौक बाबा आजम तो काफ़ी मुतासिर होते हैं ना बारिश की वजह से, जब पानी होता है। हाँ जी, वो कैसे मैनेज करते हैं बारिश में? वैसे होता है। आना मुश्किल नहीं होता होगा कि बारिश है और जाना है, कारोबार भी करना है, बच्चे भी भूखे हैं, उन्हें भी खिलाना है? वो इसीलिए तो आए हुए हैं दुकान पे, इसीलिए वजह तो शॉप पे आए हुए हैं। आज कब शुरू किया है काम?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने देना था दे दिया। बैठे हुए अल्लाह की आस पे। सुबह से कोई हुई है खरीदारी? अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है खरीदारी तो बारिश सामने बेटा देखे बाजार में कुछ नज़र आ रहा है आपको? रश तो बिल्कुल नहीं है। लटके हुए हैं, ठीक है, क्या करें, बाजार में गाहक नहीं, कुर्ते साख नहीं है आवाम के अंदर, महंगाई डबल ट्रिपल हो रही है। अच्छा, महकमा मौसमी आते हैं, कहा है अगले दिनों में भी यही सूरत हाल रहेगी। 8 जुलाई तक अभी बारिशों की पेशगोई की है उन्होंने। आवाम को तो पहले अलर्ट कर दिया जाता है कि बारिशें होंगी तो ज़रा। महकमा मौसमी आते ये अल्लाह का काम है, ठीक है, होनी या नहीं होनी ये तो अल्लाह को पता है। मैं हमारा मुल्क तो इतनी तरक्की कर चुका है ना कि हमें पहले से पता हो कि बारिश कब कब हो सकती है। 8 जुलाई तक अभी बारिशों की पेशगोई है, तो इतने दिन कैसे मैनेज करेंगे अगर 8 जुलाई तक मज़ीद बारिशें रहीं तो? जिसने पैदा किया है ना उसने रिज़्क देना है, ठीक है ना, ये अल्लाह को पता है, जो जैसे मर्जी निज़ाम चल जाना। शुरू से ही काम कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन कारोबार ख़त्म हो गए हैं, महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दी है। कितने साल हो गए हैं कर? बेटा बूढ़ा हो गया, ब्लैक एंड वाइट दाढ़ी नज़र नहीं आ रही। कभी कुछ और नहीं सोचा कि यार कुछ और ही कर लिया जाए ज़िंदगी में? जो काम आता है वही करना, और क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल खालक। खालिद। डेली बाज़ार आते हैं? इंस्टा बाज़ार डेली आते हैं? हाँ डेली आते हैं बाज़ार आप? हाँ, डेली मुझे 40 साल हो गए। रिमोट तो रोज़मर्रा की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कैसे मैनेज होता है? और नहीं बिकते, अब वो इतने महंगे हो गए हैं कि बिकते नहीं है। आगे कुछ 10 रुपये ज़्यादा नहीं देता, उधर 40 पे 50 रुपये बढ़ गया। क्या करे क्या करे। सुबह की अभी बिस्मिल्लाह नहीं हुई। सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं है। बस यही है बात है, कोई सुनता ही नहीं, बोलता ही बोलता है 10 रुपये ज़्यादा नहीं देता, तो अब क्या करे। उधर तो वो मौज है उनकी, उनको जो मर्ज़ी रेट लगा लें वो देने पड़ते हैं। फिर गवर्नमेंट कहती है गरीब आदमी को फ़र्क, गरीब आदमी को कैसे नहीं फ़र्क है। अगर बिजली का रेट बढ़ेगा तो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने रेट बढ़ा देंगे, वो से छोटे दुकानदार अपनी रेट दे बढ़ते, हमें तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर बाई चांस बाज़ार में नहीं हो रहा है काम, तो अक्सर आप लोग गली मोहल्लों में भी चले जाते हैं बेचने? हाँ जी, गली मोहल्ले पे भी, इधर भी सब के जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ, मेरी उम्र नहीं है। बाज़ार के अलावा भी जाते हैं? हाँ जी, उधर बाज़ार में गलियों में, लेकिन क्या करें, नज़र भी कमज़ोर हो गई है, कान भी कमज़ोर हो गया, और अब क्या करें, मजबूरी है। कहाँ से आते हैं आप? हैं जी, कहाँ से आते कहाँ हैं? मैं दरोगे वाला से। दरोगा वाला से डेली आते हैं? हाँ। मुश्किल नहीं होती आने में? नहीं, क्या करें, उधर से पैदल चलते 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 सारे बाज़ारों में फिरते फिरते फिर। पैदल? रोज़ पैदल? हाँ जी, इस वक्त इधर आ जाता हूँ। कोई अपनी सवारी नहीं है? क्या करें, मजबूरी है बेटा। मैं दो कुर्बानियाँ करता था। क्या करते थे? मेरे दो कुर्बानियाँ ईद पे। कब की बात है ये मैं आज तो 5-6 साल पहले, लेकिन अब मैंने इससे बाद कोई भी नहीं। इस पर नहीं की? नहीं, किसी बार 4-5 साल हो गया नहीं की। पिछली बार की थी? हाँ, नहीं, हिस्सा भी नहीं डाल सकते आप, क्या करें। अल्लाह आपको खुश रखे। आज तो बारिश हुई है ना, तो हाँ। कारोबार आपका ये जो है मुतासिर हुआ होगा, काम मुतासिर हुआ होगा। अच्छा, आप दुआ करें अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। अच्छा, शुरू से ही कर रहे हैं ये रिमोट बेचते हैं शुरू से? हाँ जी, शुरू से ही? क्या वजह क्या है? बस वो शुरू से तो मैं दुकान करता था, वो पीपल पार्टी पहले जो भुट्टो के ज़माने थे, वो उसने मशीनरी मेरी सारी ज़ब्त कर ली। कौन सी मशीनरी? वो प्रिंटिंग मशीनरी थी, वो सारी कब्ज़े में ले ली, पता नहीं क्या क्या किया। कोई आ जाता था वज़ीर, कभी कोई आ जाता, वो मैंने छोड़ दिया। नवाब ज़रा नसरुल्लाह खां के यहाँ मैं वो रह रहा था, इनकी सेफ से। आपने अपील नहीं की थी उनसे? जी, अपील नहीं की थी उनसे? वो अपील क्या कर से कोई सुनता ही नहीं, हमारी कौन सुनता है। ये अगर जागीरदार सरमायादार नवाब ये अगर टैक्स सही दे तो हम इधर ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे गुजारा। टैक्सेस की कसर तो आपसे नहीं कहा रहे हैं? टैक्सेस की कसर आपसे नहीं कहा रहे?
हाँ वो सारा हमसे निकालते हैं। बिजली चोरी कोई करता है, हम तो फंसे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। रोज़ आते हैं इशरे बाज़ार? हाँ जी, रोज़ आते हैं। कहाँ से आते हैं? मैं इधर से आता हूँ, गजू मत्ता साइड से। गजू मत्ता से आना मुश्किल नहीं हुआ? रोज़ आते हैं तो मुश्किल होता होगा आना। आज तो बारिश भी हुई है। नहीं, वो मेट्रो चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसकी। पानी भी जमा हो जाता है? हाँ, पानी हर जगह होता है, गलियों में कचरा जमा होता है। कचरा भी जमा होता है। LWMC की टीमें नहीं आती काम करने, सफाई नहीं करने आती है? नहीं, बहुत मुश्किल काम। और भी किए हैं कमिश्नर लाहौर ने। लोग अपने कराते हैं। कौन? मैं नहीं, मेरा रेंट का घर है। अच्छा, घर में भी पानी जमा हुआ था? हाँ, घर में भी हुआ था पानी। बस आते खुद ही निकाल लिया? हाँ, खुद ही निकालते हैं जी। इंतज़ामिया से नहीं रब्ता करते? इंतज़ामिया आती नहीं है, क्या रब्ता करेंगे। मुझे ये बताएं कि कितने पैसे आप कमाते हैं? काम हो तो हम 1500 रुपया भी कमा लेते हैं, ना काम हो तो 1 रुपया भी नहीं कमाते। नाम क्या है आपका? खबर अब्बास। ये काम कर रहे हैं आप, क्या काम है ये मैम घर में स्त्री, चूल्हा जले, बर्तन, सास बहू के झगड़े ख़त्म। क्योंकि सास बहू के झगड़े होते हैं बर्तनों की वजह से। बर्तन जब जले नहीं धोती है तो फिर सास उससे लड़ती है कि ये आपने बर्तन धोए हैं। हम झगड़े ख़त्म करने आए, क्योंकि सास बहू बहुत ज़्यादातर इशू यही होता है बर्तनों की वजह से। अच्छा, और भी तो वजह होती है झगड़ों की, यही तो नहीं होती? ज़्यादातर तो यही आजकल यही चल रहा है घर में शेड्यूल के आपने बर्तन नहीं सही धोए, इसलिए क्योंकि ये स्टील क्रोम है, इसके एक फ़ायदा नहीं है। घर में आपके डेकोरेशन पीस होते हैं स्टील क्रोम के, सिर्फ कपड़ा ऐसे गीला करके मारते जाएं। डेली आते हैं आप यहाँ पर? जी, मुझे मैक्सिमम हो चले इधर तकरीबन 13-14 साल हो चुके हैं इधर आते बाज़ार में। अल्लाह का शुक्र है, बच्चों का निज़ाम चल रहा है, यही मालिक का बड़ा एहसान है। ये जो हमारे हुक्मरान है ना, असल में परेशान गरीब तबका है जो मज़दूर है। 20 साल भी वही सिस्टम था, आज भी वही सिस्टम है गरीब के लिए जो मज़दूर है। कोई फ़र्क नहीं देख रहे सिस्टम में? कुछ भी नहीं फ़र्क, कुछ भी नहीं बदला। ये सड़कें बदल गई हैं, रास्ते चेंज हो गए हैं, लेकिन कल्चर चेंज नहीं हुआ है। कल्चर वही है। अगर आप ये देखें, सड़कें बना दी है, उन लोगों को फ़ायदा है जिनके पास गाड़ियाँ हैं। हमारे पास रिक्शे वालों को भी तो फ़ायदा है, गाड़ी वालों के अलावा भी बसों वालों को, मोटरसाइकिल। बिल्कुल आप सही है, उनके लिए फ़ायदा ना। जो हमारी तरह 11 नंबर पे है वो क्या करेगा? 11 नंबर टांगे हैं, क्या ख्याल है? हम तो 11 नंबर पे हैं, हमारे पास तो ये एक बाइक भी नहीं है जो हम ये मज़ा ले लें पुलों का। जो बना रहे हैं, नए नए पुल बना रहे हैं। मैडम कोई फ़ायदा नहीं, मज़दूर को देखें, जो मज़दूर तबका है ना, उसके लिए बड़े बड़े ताजर जिनके पास दाने वो उनके कमले भी सियाने, जिनके पास नहीं उसने आना ही आना है काम करना ही। ये अल्लाह का शुक्र है, रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं। अल्लाह पाक निज़ाम चल रहा है। जब आप कहें ना कि बच्चों का कोई मुस्तकबिल बना लें इस दौर में, ये बात झूठी है। निज़ाम चलता रहे ना, अल्लाह का यही बात शुक्र कर रहे हैं कि माशाल्लाह 5 बेटे हैं, 1 बेटी है। रेंट पे रहता हूँ, 8000 रुपया रेंट का मकान का किराया। कहाँ रहते हैं? ये पुराने खाने में। आज तो बारिश भी हुई है ना? हाँ जी, लेकिन क्या करें, बच्चों का पेट नहीं बांध। अगर घर बैठ जाते तो फिर रात का जो चूल्हा था वो वेंडअप हो जाना, बंद हो जाना। तो आज कब आए थे? मैं तकरीबन आ गया हूँ 10-11 बजे इधर मार्केट में, बारिश के दौरान आया हूँ मैं। खाना में पानी का क्या निज़ाम था, सिस्टम? पानी है, इतना पानी फिर भी गोडे पानी आ गया, आप अंदाज़ा लगा लें इधर हमारे इचरे बाज़ार में। लेकिन ये आए हैं, चलो कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे ना बच्चों के लिए। हमारा नसीब तो हमें मिल गया, 5 बेटे हैं, 1 बेटी है। अब जो कमा के ले जाते हैं ये बीवी और बच्चों का नसीब है, वो अल्लाह दे रहा है हमें। लेकिन ये है कि किसी के साथ हाथ तो नहीं फैलाते हैं। ये मालिक का बड़ा एहसान कि अपना काम है, चाहे थोड़ा है चाहे बहुत है। कितना टाइम हो गया ये काम करते हैं? मुझे, मैं बता तो रहा हूँ, 14 से 15 साल हो चुके हैं मुझे। 15 सालों में यही काम किया शुरू से? काम निज़ाम बस चल रहा है बच्चों का। जो आप कहें ना बच्चों का मुस्तकबिल, वो बात झूठी है। मैं तो ये हुक्मरानों को कहा खुदारा कुछ ख्याल करें, जो मज़दूर तबका उनका ख्याल करें, जो हमारे जैसे अब रेंट पे रहते हैं। इनको चाहिए ना, ये जो सड़कें बना रहे हैं ये मकान बना के दें जो गरीब है। अच्छा, बाहर की कंट्रियों में ये है कि अभी उनका जो बच्चा दुनिया में नहीं आता तो उनको सहूलतें मिल रही हैं। हमें क्या सहूलत है? हमारा अभी बच्चा आता नहीं है तो कर्ज़े पे उसको पहले तो बो दिया जाता है, वो पहले ही कर्ज़े में डूबा होता है।
वो क्या हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, अपने ही बस पेट भर रहे हैं बड़े बड़े जो बैठे हैं अफसर। मज़ा तो था है ना कि जो गरीब है उनकी तरफ ध्यान दें आप। एक 10 बंदों को आप दे दोगे, जो 50-100 बंदा है वो किधर जाएगा? जिनको ये देते हैं उन्हीं के बंदे होते हैं। अभी देखें बेनज़ीर थी ना, अभी मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता है बेनज़ीर का, लेकिन जब सुनता हूँ ना प्रोग्राम भी तो काफ़ी मुतारिफ करवाए हैं जहाँ से गरीब जो लोग हैं वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि बेनज़ीर को सलाम है।